चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जब आप उसका चंदा का डिटेल्स देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक साल में 9,000% का इजाफा हुआ है। अगर आप जनता दल यूनाइटेड का जाकर के डेटा देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि 932% का इजाफा हुआ है। और चिराग पासवान की पार्टी को जहां पर एक साल पहले मात्र लाख में चंदा मिला था, वो एक साल में ही कई करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। जेडीयू की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को 3,967 करोड़ रुपया चंदा एक साल पहले मिला था और इस साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो वो 6,654 करोड़ रुपया हो गया है। हमने सोचा कि जब ये डेटा सामने आया है तो जरा एक बार इसका विश्लेषण किया जाए। और दूसरी बात कि क्यों हर नेता जब कोई बड़ी पार्टी को छोड़ता है तो अपनी जाति के नाम पर वो कोशिश करता है कि अपनी पार्टी बना ले, और चंदा के नाम पर कैसे उसकी कमाई होती है हमने इस वीडियो में तय किया कि वो भी समझाने का प्रयास करेंगे। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले चिराग पासवान की पार्टी की कहानी समझिए। साल 2023-24 में चिराग पासवान की पार्टी को 11,67,000 रुपए का चंदा मिला था। आपको लगेगा कि यह तो बड़ा सामान्य सा है, कोई एक नेता भी उठ करके इतना चंदा दे सकता है। वाकई में यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मात्र एक साल बाद साल 2024 और साल 2025 में जब चिराग पासवान की पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तब उस पार्टी को चंदा के रूप में 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला। अब आप यहां पर समझिए कि 11 करोड़ रुपए आखिर कहां से आए होंगे। अगर आप इजाफा का बात करेंगे तो 9,403% का इजाफा हुआ। एक और बात, अगर वो चंदा किसी भी राजनीतिक दल को मिल रहा है तो वो चंदा आखिरकार देने वाला क्यों दे रहा है, आप जरा इसे भी समझिए। एक बात और आप समझिए, मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को चंदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि राष्ट्रवादी सोच की पार्टी है। राष्ट्रवाद के समर्थक जो हैं, जो समर्थक कंपनियां हैं, वो चंदा दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी को उसके अपने विचारधारा के कारण चंदा मिल रहा है। लेकिन जो छोटी पार्टियां, जो एक जाति की पार्टियां हैं, उसके नेता एक जाति के नेता हैं, उन पार्टियों को आखिरकार कैसे चंदा मिल रहा है? आपके मन में जब यह सवाल आएगा, आपकी उत्सुकता बढ़ेगी, तब आप ऑटोमेटिकली समझ पाएंगे कि ऐसे तमाम नेता क्यों जब बड़ी पार्टियों को छोड़ रहे हैं तो आज की तारीख में खुद की पार्टी बना लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि चंदा का रुपया आएगा और किसी भी गठबंधन का हम हिस्सा बनेंगे तो हम कैसे रुपया कमा लेंगे। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा साल 2024-25 में मिला है। इसके बाद से अब जनता दल यूनाइटेड पर आइए। नीतीश कुमार की पार्टी को 1,81,00,000 रुपए साल 2023-24 में मिला था। साल 2024-25 में 932% की बढ़ोतरी होती है और यह 18,69,00,000 रुपया पहुंच जाता है। मतलब 18.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिलता है। यह नीतीश कुमार की पार्टी का डेटा है। अब आइए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी को साल 2023-24 में 3,967 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। साल 2024-25 में यह बढ़ करके 6,654 करोड़ रुपए होता है। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 68% की जो बढ़ोतरी है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। जो चंदा 3,967 करोड़ था वो 6,654 करोड़ हो गया। और कांग्रेस पार्टी इसकी तुलना में साल 2023-24 में 1,129 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करती है और साल 2024-25 में यह घट करके 522 करोड़ रुपए हो जाता है।
जो 43% की गिरावट है। आप अब एक बात और समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को 6-6 हजार करोड़ रुपया जो चंदा मिल रहा है, जो कंपनियां चंदा दे रही हैं, वो कंपनी चंदा क्यों दे रही हैं, इसके बारे में कोई प्रमाण तो नहीं है कि हम आपको कह देंगे कि फला कंपनी ने 1000 करोड़ का चंदा इसलिए दिया क्योंकि इसको यह फायदा हुआ। लेकिन कोई भी बड़ा अगर बिजनेस ग्रुप है, अगर वो 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपया किसी भी पार्टी को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं से वो पार्टी सत्ता में रहती होगी तो उसको उसके व्यापार में सहूलियत तो मिल रहा होगा। आखिरकार वो 1000 करोड़ का अगर चंदा किसी पार्टी को दे रहा है तो उस पार्टी की सरकार के कारण 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा तो कमा ही रहा होगा, तभी वो देगा, अन्यथा घाटे का सौदा कोई क्यों करेगा। बाकी जो चंदा का डेटा निकल करके सामने आया है, हमने वही डेटा आपके समक्ष रखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये तमाम चीजें, ये तमाम जो चंदा है वो पार्टियों तक पहुंच रहा है। होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां या कोई भी व्यक्तिगत तौर पर इन अलग अलग ट्रस्टों को जाकर के पैसा डोनेट करता है। वो ट्रस्ट जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों को चंदा देती हैं और इसी को कहते हैं कि जो अलग अलग इलेक्टोरल ट्रस्ट बने हुए हैं उनके जरिए पार्टियों तक चंदा पहुंच रहा है। बाकी जो तमाम बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वेदांता ग्रुप, कई बड़े बड़े नाम हैं, इन तमाम लोगों ने राजनीतिक दलों को करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा दिया है। बाकी क्यों दिया है, क्यों नहीं दिया है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, छोटी पार्टियां इतनी क्यों पनप रही हैं, जब आप चंदा का एक बार स्वरूप देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा। जिस साल चुनाव होता है उस साल छोटी पार्टियों का चंदा, जो छोटी पार्टी 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसको 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए चंदा दिखाया जाता है कि मिला हुआ है। आखिरकार वो 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए पार्टी को चंदा के रूप में कौन दे रहा है, वो लोग क्यों दे रहे हैं, जो हर साल नहीं दे रहे हैं, केवल चुनाव पड़ रहा है उसी साल दे रहे हैं। मतलब कि एक जो गंभीर प्रश्न छोटी पार्टियों पर बार बार ये लगता है कि टिकट के लिए पैसा देना पड़ता है। हो ना हो कि अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये बात सच तो है। बाकी जो राष्ट्रीय जनता दल है उसका डेटा अब तक मौजूद नहीं था, इसीलिए हम उसका डेटा नहीं बता पा रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी से लेकर चिराग पासवान की पार्टी तक का जो डेटा था, जो चंदा अलग अलग ट्रस्टों के जरिए से उनको मिला है, हमने उसकी कहानी आपको बताई है। चिराग पासवान की पार्टी को एक ही ट्रस्ट से 10 करोड़ रुपए का लगभग चंदा मिला है और बाकी अन्य जगहों से इंडिविजुअल तौर पर, मतलब कि व्यक्तिगत तौर पर कोई नेता डोनेट करता है, कोई दूसरा ग्रुप डोनेट करता है। ये तमाम चीजें मिलाकर के लगभग 1 करोड़ रुपए से थोड़ा सा ज्यादा होता है। बाकी जो तमाम डेटा हमने आपको बताया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।